देखते हैं, बंद करें, चलिए। तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे? मिशन। ठीक है। तो लास्ट आपने पढ़ा कि क्या बन गया? साधारण क्रम। साधारण साधारण ब्रह्म। ठीक है। किस किस से कुछ क्वेश्चन अभी बाकी है? कौन सा बाकी है? जब उन्होंने से ऑल इंडिया फॉर्म दिया या लेवल दिया, उससे कुछ कुछ तैयार हो गया। ठीक है। कौन सा फॉर्म तैयार होगा? एक तो यही कि किसने अखिल भारतीय फॉर्म दिया, कैसे दिया, आप यहाँ पे समझने की जरूरत है। क्योंकि बंगाल से कलकत्ता से बाहर निकाल दिया, दक्षिण भारत में मद्रास और बॉम्बे, ये है मेरे को। मद्रास में उनको चेला मिला एस नायडू। बंगाल में कौन मिला? एस नायडू। बंगाल मद्रास, हाँ सॉरी, मद्रास में एस नायडू, श्री धरलू नायडू का नाम है, श्री धरलू नायडू। और उन्होंने 1664 में एक संस्था बनाई जिसका नाम था वेद समाज। वेद समाज कहाँ बनाई? महाराष्ट्र। अरे मद्रास। मद्रास, फोकस वापस नहीं आया। मद्रास। ठीक है। वेद समाज। ठीक है। एस नायडू ने। एस किसके प्रभाव में है? किस के प्रभाव में? इसलिए वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्मो समाज भी, दक्षिण भारत का क्या कहा जाएगा? ब्रह्मो समाज का। ठीक। और जब वो बॉम्बे गए तो वहां प्रार्थना समाज। ठीक है। तो इससे पता लगता है कि उन्होंने अपने आइडियाज को पूरे भारत में स्टैब्लिश कर दिया। हाँ, मूल सब में वही, मूल में सब में वही है कि भारतीय धर्म का, भारतीय हिंदू धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, सबकी खोज का विषय वही है। क्यों सुधार कब कर पाओगे? बेसिक पता हो भैया, कैसे कंपेयर करोगे कि हमारा गलत पार्ट? जब आपको ओरिजिन पता होगा तभी तो कंपेयर करोगे कि हमारा ओरिजिन कुछ और था, वर्तमान कुछ और हो चुका है। तो सब ऑलमोस्ट उसी फॉर्म में चल रहे हैं कि कैसे धर्म को सही किया जाए और धर्म के बारे में पहले ओरिजिन पता लगे। ठीक है। प्रथा समाज को थोड़ी देर में भी दिखता है ना। इससे तय हो गया कि हाँ, उन्होंने अखिल भारतीय स्वरूप दे दिया। अब इससे क्वेश्चन बनता है, भारत का पहला मिशनरी कौन? फर्स्ट मिशनरी ऑफ इंडिया, क्या जवाब देना होगा? केसीएस। ठीक। अब यहां मिशन शब्द को आप टैली कर सकते हो। मिशन समझना क्या क्या हुआ? मिशन कि किसी भी काम को टारगेट किया गया। ठीक है। तो जब आप किसी काम को टारगेट करके उसके मोडस ऑपरेंडी तय कर देते हैं कि ये तरीका होगा, ये गोल हमारा है, ये हमें अचीव करना है और इतने समय में अचीव करना है, और उसके लिए एक्सपर्टाइज तरीके से आप काम करते हैं, विशेषज्ञता के साथ काम करते हैं, तब वो जो टास्क है आपको वो क्या बन जाता है? मिशन बन जाता है। ठीक है। तो वर्तमान में आपकी तैयारी में क्या होनी चाहिए? आपके मिशन होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए मिशन? कैसे बनेगी? आपको अपना गोल पता हो, गोल का रास्ता पता हो, कितने आवर्स देने हैं, किसकी मदद लेनी है, किसकी मदद नहीं लेनी है, कितने टाइम में पूरा। ठीक है। तो धर्म के संबंध में करने वाले क्या कहलाने लगते हैं? मिशनरी। फोर्स का भी अपना मिशन होता है, हर आदमी का मिशन होता है। तो डेडिकेटेड जो टास्क है वही आपके लिए मिशन। क्लियर है? अब आपका क्वेश्चन बचा कि समाज क्या होता है, आप समाज का पूछे तो अगर आप वाकई साइंटिफिक मीनिंग जानना चाहते हो तो कुछ अलग है। वहां समाज का मतलब
ऐसे डेडिकेटेड लोगों का समूह है। तो जो वर्क है वो मिशन है, वो करने वाले लोग क्या है वहां पर, ग्रुप ऑफ पीपल। जबकि समाज शब्द का मतलब वैज्ञानिक रूप से कुछ और होता है, लेकिन यहाँ समाज, समिति, संस्था, आयोग सब कुछ एक ही का डब्बट है। अगर समझ आता, ये है आपके केसीएस। चलो, बंगाल में थे हम, तो बंगाल में हम 2 लोगों को ले चुके हैं। किस किस को? एस नायडू बंगाल में की सर राममोहन राय को ले लिया और केसीएस को ले लिया। ठीक है, मैं बता, क्योंकि प्रातः समय महाराष्ट्र में ना, इसलिए साउथ में जाना पड़ेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा बंगाल में रहूं, ठीक है, बात बन जाएगी। ठीक है, राममोहन राय के बाद बंगाल में अगला धमाकेदार आदमी था स्वामी विवेकानंद। अगले समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद। क्या? हाँ, कौन? नहीं, क्योंकि दोनों विलेज तो है बीच, दोनों विलेज तो है। ठीक है, अगला सुनिए, आगे बढ़े, कहाँ से? हमें स्वामी विवेकानंद तो हेडिंग बनेगा स्वामी विवेकानंद। पहले उनकी व्यक्तिगत जानकारी, लाइफ के बारे में क्या कैसे। स्वामी विवेकानंद, वास्तविक नाम बताएंगे आप? नरेंद्र, नरेंद्र नाथ, ठीक है। तो ब्राह्मण परिवार से दिखा है। उनके गुरु कौन है? राम परम, जो कलकत्ता के काली मंदिर के पुजारी है। दक्षिणेश्वर मंदिर का दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी है, बीच में, और काफी बड़ा नाम है। संत आदमी वो, और संत प्रयास से उनका भी वास्तविक नाम होगा गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय, गदाधर चट्टोपाध्याय। परम उनका टाइटल हुआ करता था, ठीक, शांत आदमी। और उन्होंने दावा किया था उन्होंने काफी मेहनत की उसकी, ठीक। स्वामी के जीवन में यू टर्न, जिस स्वामी को आप जानते हैं, उनकी लाइफ में यू टर्न कब शुरू हुआ? जब वो शिकागो गए। क्योंकि ऐसा नहीं कि एक ही शिष्य उनके पास, परम सिद्ध कई शिष्य हैं, और ऐसा कुछ था नहीं कि विशेषकर विवेकानंद में जो, लेकिन हाँ, अपने गुरु को एक वचन जरूर किया था नरेंद्र ने कि आप क्या करेंगे, हिंदू धर्म का प्रचार, और कौन से धर्म का प्रचार करेंगे तो थोड़ा देर पढ़ते हैं। ये बात जरूर ये कमिटमेंट थी गुरु के साथ। शिकागो गए। शिकागो में क्या चल रहा था? वर्ल्ड रिलीजियस फायर, धर्म संसद का आयोजन आज भी होता है। अगर आप करंट अफेयर्स में टच में हो तो आपको पता लग जाएगा इस चीज का। विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ शिकागो, अमेरिका का शहर शिकागो। और ये जो समय है वो स्वामी के जीवन का यू टर्न है। किसी की व्यक्ति के जीवन में यू टर्न जरूर आता है, बस पहचानने की देर होती है। तो यहाँ हमने पहचाना 1893, ठीक है। लेकिन आप शिकागो जाएंगे, ना तो पैसा है, ना कुछ सावधान, ठीक। तो सारी व्यवस्था कौन करता है? सिस्टर निवेदिता करती है। भगनी निवेदिता, भगनी वाली बहन। तो बहन शब्द भगनी से ही क्या है, अपभ्रंश हुआ है। तो सिस्टर निवेदिता, भगिनी निवेदिता, जो बेसिकली तो उनका नाम भी कुछ और होना चाहिए। आयरलैंड के तो नाम कुछ और भी होगा, आयरलैंड। तो मार्गरेट नोबल,
उनका नाम क्या है? मार्गरेट नोबल। स्वामी से विशेष प्रभावित थे। ठीक। और स्वामी जी का नाम बदल दिया था मार्गरेट नोबल। ठीक है आपका? हाँ, स्वामी जी ने ठीक है। इन्होंने अरेंज किया और अरेंज किससे करवा दिया? राजस्थान की बहुत बड़ी रियासत खेतड़ी, राजा खेतड़ी, क्या कनेक्ट करिए यात्रा समुद्र से जाना था। तो स्वामी को कहा कि तुम्हारा नाम नरेंद्र, किसके गुरु किसके शिष्य परमहंस के, और तो वहां जा नरेंद्र परमहंस से शिक्षा नहीं है, लेकिन दीक्षा नहीं है। अगर दीक्षा लेकर नाम चेंज हो जाता क्या होना चाहिए था? विवेकानंद का नाम गुरु ने नहीं दिया, बल्कि किसने दिया? महाराजा ने दिया। उन्होंने कहा कि हमारे साधु संन्यासियों के नाम ऐसे नहीं होते, नरेंद्र है बोला स्वामी नाम सूट करता है, तो ठीक है। तो यहाँ वो स्वामी विवेकानंद पार्लियामेंट में पूछते हैं कौन आया हुआ वहां से? विश्व की दुनिया में हर देश से ऐसे लोग जिनको हिंदू धर्म में विशेष रुचि। ठीक है। इंग्लैंड में लोगों रुचि इसलिए थी कि वो यहाँ के लोग क्या करते थे, वो समझते थे। इंग्लैंड में बाकी लोगों को इसमें है कि आखिर इंग्लैंड को ऐसा क्या मिल रहा है, हमें भी जानना चाहिए। तो अगर एक नाम है यही परसेंटेज पहुंच लेकिन अभी ये स्वामी से सोचते नहीं है ना। हाँ, लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी को जो है वो कर चुकी है। तो यहाँ थियोसॉफी मेंबर है, थियोसॉफी ठीक है। मैं धर्म को जानना या सभी धर्मों को जानना एक रुचि का विषय है। ठीक है। तो अब वहाँ हर आदमी को बोलने में कितनी मिनट की? 5 मिनट अपनी बात आप पर। और आप जानते हैं उसका शेष इतिहास बन गया। स्वामी ने जो बोला उसका टेक्स्ट ये था, बाकी आप यूट्यूब पर सुन सकते हो कि हिंदू धर्म आप नहीं, आपकी मूर्ति पूजा गलत होगी, मेरे लिए नहीं। जैसे मूर्ति पूजा करना समर्थक नहीं के लिए उसका लॉजिक बना क्यों लॉजिक। ठीक है। तो हिंदू धर्म की वास्तविक मान्यताएं उन मान्यताओं को स्टैब्लिश किया, और जो कर्मकांड मूर्ति पूजा जैसे विषय विवादित थे उसको उन्होंने लॉजिकली स्टेट किया। ठीक, अगर मैं मूर्ति पूजा नहीं करता मैं भी नहीं मानता, लेकिन मैं मूर्ति पूजा के विरोध में नहीं करता। तो क्यों विरोध नहीं है? क्योंकि करते क्यों ये बताइए आप। ठीक। तो आप इसमें वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ते होंगे, फेसबुक यूनिवर्सिटी ऐसी कहानी कि स्वामी जी एक बार गए थे और किसी ब्रिटिश ने पूछा अमेरिकन ने कि तुम मूर्ति पूजा क्यों करते हो? स्वामी जी ने बड़ी अच्छी स्टोरी दी कि कल आना, कल अपने पापा का फोटो ले या पूर्वज का फोटो ले आना, फोटो लेकर पहुंचा देते। तो स्वामी जी ने जिसे भी उठा के पढ़ा दिया, वो परेशान चलाने लगा यूट्यूब करके, घर में परेशान हो गए। जब तुमने मेरी फादर की मूर्ति तोड़ दी, बोले तुमको दर्द हो रहा है? बिल्कुल दर्द हो रहा है, इसमें तो जान भी नहीं, फादर को थोड़ी पता है कि मूर्ति तोड़ दी। समझ गया स्वामी जी क्या जवाब कि तुमने इनको अपना मान लिया है, जबकि इस पिक्चर में कोई जान तो है नहीं। ऐसे ही हम भी क्या मानते हैं कि कण कण में ईश्वर है, और हम उसी ईश्वर का सम्मान करते हैं, इसलिए जो भी चीज मिल जाती है हम उसे श्रद्धा के हर्ष से कर्म कांड का मैं नहीं मानता कि उसको दूध चढ़ाया जाए। हाँ, लेकिन अगर आप किसी चीज को आस्था रखेंगे तो आप उसके प्रति सम्मान रखेंगे तो आप उसका मिसयूज नहीं करेंगे। तो ये पर्यावरण सुरक्षा के लिए तुलसी और पीपल हमारे पवित्र क्यों है? इसी बात का एग्जाम्पल भी दिया। तुलसी और पीपल को हमने पवित्र बनाकर क्या कर दिया? पर्यावरण सुरक्षा। और तुम्हारा इंग्लैंड जैसे में किसका शिकार हो रहा था? इसमें
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जो क्लाइमेट प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो इंग्लैंड में शायद इस समय वो एसिड रेन हो चुकी थी बड़ी मात्रा में, काफी लोग मरे उससे। ऐसी चीजें उन्होंने जोड़ के दी। आगे मैं सुनिए, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जो काफी चीजें और हमारे हौसले को बुलंद करती है। ये चीज सबसे ज्यादा आपकी है यूनिवर्सल फेमिनिज्म, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं। और शुरुआत किससे करते हैं? माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। बोला ये मेरे केवल शब्द नहीं, मैं आई मीन इट, आई रियली मीन इट। तो अब हिंदू धर्म की वो सारी खूबियां, पुरातन संस्कृति की सारी खूबियां जो उसे सबसे दुनिया में यूनिक बनाती है, उसके बारे में। तो पूरा विश्व मंत्र मुक्त होकर सुनता रहा हूं, क्योंकि पूरे भारत को इससे रिप्रेजेंट करने वाला पहला आदमी जिसने हिंदू धर्म की रियल पिक्चर रखी। तो ठीक वैसे समझ लो, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, सुनेंगे तो समझ में आएगा, या फिर आप नमस्ते लंदन देखिए, देखा है बैग पर अक्षय कुमार का वो भाषण, जब उसका ससुर आता है, यू यू इंडियन होता है ना, तब बताता है इंडियन का मतलब। और सबसे फीचर उसने क्या लिखा है कि हमारे यहाँ एक लेडी क्रिश्चियन क्या है, सबसे बड़ी पार्टी की लीडर है उस समय, सिख हमारा प्राइम मिनिस्टर, कलाम साहब हमारे मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। बोला इतनी डाइवर्सिटी यूनिटी के साथ दुनिया के किसी भी देश में तो तुम्हारी रियल में धर्म, तुम जिस बात का दावा करते हो हमारा केवल दावा है, जो रियल में करते हो। तो अक्षय कुमार ने शुरुआत से लेकर अंत तक मैच किया है मूवी, स्वामी जी ने पहले बार। ठीक है बात। तो ये स्वामी जी का जन्म रहा था और कुछ साल वो फिर बाहर थे, तो सोसाइटी बनाई लाइफ की सिक्कियों से न्यूयॉर्क में बनाई। स्वामी जी का पहला संगठन है वेदांत केंद्र। वेदांत केंद्र याद रखो, देखो यहाँ भी वेदा में विश्वास नहीं, किसमें विश्वास है? क्योंकि रियल चीज उपनिषदों में है, वेदांत में। तो वेदांत केंद्र सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को और एलए, एलए अर्थात लॉस एंजलिस, क्या बनाया? वेदांत सेंटर। तो 3 जगह बनाया उसको न्यूयॉर्क, अभी कोई अभी बात करता वेदांत केंद्र, वेदांत सेंटर 1899 में बनाया। न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी, ऐसे लिख के क्वेश्चन मार्क लगा के न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी, ठीक है, इसकी क्लास में लिखा रहता होगा वेदांत सोसाइटी लिखेंगे न्यूयॉर्क में। एग्जैक्ट नाम नहीं, नाम कुछ और ही है। भारत आए और अब गुरु के काम को पूरा हिंदू धर्म की शिक्षा का प्रचार। तो सबसे पहले बेलूर मठ कलकत्ता के पास खुला है। बेलूर BELLUR बेलूर मठ। बेलूर में एक सिपाही रिवोल्ट भी हुआ है, बेलूर मोनास्ट्री बोलते हैं मठ, बेलूर बेलूर मठ। और दूसरा मठ उन्होंने उत्तराखंड के तत्कालीन वर्तमान चंपावत के मायावती, मायावती आश्रम। वेदांत समाज दिख रहा है, वेदांत समाज या सोसाइटी 1896 न्यूयॉर्क, बेटा 1896 वेदांत सोसाइटी न्यूयॉर्क। ठीक है यहां तक। अब गुरु का काम करना था तो पहले गुरु के नाम से संस्था भी बनानी पड़ती, वही किया। रामकृष्ण परमहंस
मिशन की शुरुआत। मिशन क्यों लिख रहे हैं, समझ गए ना? तो गुरु ने क्या कहा था, धर्म को प्रचार करना, धर्म का प्रचार मिशनरी वर्क होता है, मिशन के लिए, मिशन के रूप में किया जाता है। तो अच्छा प्रश्न है, किस ईयर में, बहुत अच्छा प्रश्न मिलेगा। 1897। यदि मैं गलत नहीं लिखता हूँ, हाँ 19 में डेथ है, 99 का डेथ था, 92 में डेथ, 02 में डेथ। ठीक है, एक बार देखते हैं चेक कर लें। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, सेकंड टाइम वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में वो कब है? तो सेकंड टाइम 1900 में पेरिस में हुई थी, वहां गए। ठीक, अब इतने सारे काम किए, कुछ टाइटल मिलना जरूरी था। तो पहला टाइटल उनकी सिस्टर ने दिया, सन्यासी योद्धा रखा, ये जितना इंग्लिश में सन्यासी योद्धा, सिस्टर निवेदिता ने दे दिया। अगला क्वेश्चन, शिकागो में जो मीटिंग हुई वो किस हॉल में हुई? सेंट कोलंबस हॉल, सेंट कोलंबस हॉल में मीटिंग हुई थी। क्वेश्चन काम का है, किस पानी के जहाज से गए? पेनिनसुलर जहाज, पेनिनसुलर। लेकिन वहां में एंट्री नहीं मिली कोलंबस हॉल में, तो उस हॉल में एंट्री किसे दिलाई गई, पास किसे दिलवाया? उस महिला का नाम मिसेज हॉल, मिसेज हॉल ने उन्हें उस कोलंबस सेंटर में एंट्री कराई। सुभाष बोस भी बंगाली, विवेकानंद भी बंगाली, तो एक पैटर्न की तरफ से जोड़ता है। आधुनिक भारत का आध्यात्मिक युग, बड़ी सी बात कही उन्होंने इसके बारे में, स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसका कोई मीनिंग बता सकता है क्या है? मतलब क्योंकि उन्होंने जैसे एक तरीके से आदमी को ला के रखा, जैसे आदि शंकर करके रखा था ना, और 1857 के बाद कोई बात, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसका मीनिंग। ऐसी बोल ऐसी हाँ श्वास, ऐसी क्वेश्चन बनता है, कलकत्ता का पहला गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स स्कूल, कलकत्ता का पहला मदरसा वरुण इंस्टीट्यूट का है, पहला मदरसा, और पहली महिला जिसने कलकत्ता में गर्ल्स सिस्टर मिली, यूरोपियन है ना, तो डेफिनेटली एजुकेशन मिला। गूगल है ना, गूगल गुरु है ना, ठीक है। ये है कौन, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, आध्यात्मिक पिता का है। ये काम पूरे भारत में हिंदुओं के लिए दो लोगों ने, ज्यादा बड़ा काम स्वामी जी का, विवेकानंद का। इसका सीधा मतलब ये है कि हमें अपने आप पर प्राउड करना चाहिए। हमें धर्म के माध्यम से हमारी सबसे स्ट्रेंथ चीज दी कि हम उतने गिरे हुए नहीं है जितना कि अंग्रेज हमें थ्योरी ऑफ पैरामाउंसी से दिखा दे कि तुम सांप सपेरे वाले, तुम ये तुम वो, आदमी तो लगातार तुम लोग वैसे वो बुरा काम करते हैं। किस आदमी ने पहली बार आपको स्ट्रेंथ,
अपने आप को प्राउड करने की। और जो अपने आप को प्राउड करना सीख सकता है, जो चीजों पर प्राउड करना सीख सकता है, वो अंग्रेजों को हरा भी सकता है। तो आध्यात्मिकता का मतलब हर क्रांतिकारी, आने वाले हर क्रांतिकारी, आने वाले हर भारत के फ्रीडम फाइटर को अंदर से स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी कि नहीं हम अंग्रेजों से लाख गुना बेस्ट बेटर थे। ये अलग बात है कि गुलामी हमें तय किया थोड़ा सा डीजल बात समझ आ गई? ठीक है, तो वो है अंदर से स्ट्रेंथ देने वाला, ये समझ इसे आप ठीक है आकर चलिए, तो आपको सवाल होगा शायद आज। कल मिलते हैं, कल बाकी रिकॉर्डर्स पढ़ने हैं, कल बात करते हैं, ठीक है।